तो बात है 2026 की शुरुआत की। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा जंग छिड़ा जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये इतना पेचीदा और मल्टी लेयर्ड वॉर शुरू कैसे हुआ। और देखिए, इस जंग का असर ना लगभग फौरन ही पूरी दुनिया पर महसूस किया गया। तो सबसे पहले इसके ग्लोबल इम्पैक्ट पर ही एक नज़र डालते हैं। सवाल ये है कि आखिर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक इलाके की लड़ाई, सिर्फ 2 हफ्तों में एक वर्ल्ड वाइड क्राइसिस कैसे बन गई। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें 3 डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। एक हाईटेक असैसिनेशन, ट्रेडिशनल मिलिट्री स्ट्राइक्स और दुनिया की एक अकेले वाटरवे पर डिपेंडेंसी। तो ये सब शुरू हुआ 28 फरवरी को। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमले शुरू किए और इसमें सबसे बड़ा और अहम हमला था ईरान के सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन। और बस इसी घटना ने एक झटके में ईरान की तरफ से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई को ट्रिगर कर दिया। आप देखिए, उस शुरुआती हमले के केंद्र में एक बहुत ही अहम हाईटेक ऑपरेशन था। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो पहला डिसाइसिव हमला मुमकिन हुआ कैसे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर की लोकेशन एक सटीक हमले के लिए पता कैसे लगाई गई, यही वो सवाल है जो इस जंग के मॉडर्न तरीके को हमारे सामने रखता है। और इसका जवाब किसी ट्रेडिशनल बैटलफील्ड में नहीं मिला। ये सब मुमकिन हुआ एक छोटे लेकिन बहुत ही इंटेंस साइबर वॉर के जरिए। मतलब एक ऐसा डिजिटल जासूसी का कैंपेन जिसने असल हमले से कुछ ही पल पहले दुश्मन को एक तरह से बिल्कुल अंधा कर दिया था। और जो तरीके अपनाए गए थे ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। तेहरान के लगभग सारे ट्रैफिक कैमरास हैक कर लिए गए। लोकेशन ट्रैक करने के लिए मोबाइल फोन नेटवर्क में सेंध लगाई गई। और तो और एक पॉपुलर प्रेयर ऐप तक को खुफिया जानकारी का सोर्स बना दिया गया था। हाँ, ये जो साइबर डोमिनेंस था, ये बहुत पावरफुल तो था, लेकिन इसके लिए मौका बहुत कम समय का था। हुआ ये कि हमलों के करीब 4 घंटे बाद ही ईरानी हुकूमत ने पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया और इसके साथ ही ये डिजिटल विंडो बंद हो गई। तो ठीक है, शुरुआती हमले की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा जूम आउट करके देखते हैं कि ये लड़ाई टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स, मतलब दोनों ही लेवल पर इतनी तेजी से कई मोर्चों पर कैसे फैल गई। अगर हाईटेक फ्रंट की बात करें तो इस जंग में इजराइल के आयरन बीम का पहली बार इस्तेमाल हुआ। ये एक लेजर डिफेंस सिस्टम है जिसे मिसाइल वाले आयरन डोम के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक तरफ जहां ये नए डिफेंस सिस्टम टेस्ट हो रहे थे, वहीं ईरान के अंदर जो हमले हो रहे थे वो कंट्रोल के पुराने स्ट्रक्चर्स को निशाना बना रहे थे। और यहीं इस जंग का दोहरा चेहरा दिखता है। एक तरफ आसमान में लेजर और दूसरी तरफ जमीन पर बहुत ही ट्रेडिशनल टारगेट्स। आंकड़े बताते हैं कि ईरान के अंदर हुए कुल हमलों में से लगभग 1/3 हमले सीधे तौर पर हुकूमत के डोमेस्टिक कंट्रोल सिस्टम पर किए गए थे। और ये कोई रैंडम टारगेट नहीं थे। निशाना बनाया गया पुलिस स्टेशनों को, पैरामिलिट्री चेक पॉइंट्स को और इंटेलिजेंस से जुड़ी जगहों को। मतलब ठीक उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया जिसका इस्तेमाल हुकूमत असंतोष को दबाने के लिए करती है। और ये सब हमें इस जंग के आखिरी और शायद सबसे दूर तक असर करने वाले नतीजे पर लाता है, यानी वो जबरदस्त ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक जो दुनिया ने महसूस किया। इसका सबसे पहला और सीधा संकेत था तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम जो करीब $70 प्रति बैरल था, वो कुछ ही दिनों में $110 तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट्स ने रीजन में फैली अस्थिरता पर तुरंत रिएक्ट किया। और कीमतों में ये उछाल इसलिए आया क्योंकि इतिहास में पहली बार तेल की सप्लाई में इतनी बड़ी रुकावट आई थी। जो खाड़ी के बड़े देश हैं, वहां से प्रोडक्शन एक दिन में 10 मिलियन बैरल तक गिर गया था। ये मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। इस रुकावट की वजह थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाना। ये वो रास्ता है, वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और वो रास्ता इफेक्टिवली बंद हो गया था। हालात इतनी गंभीर थी कि कतर के एनर्जी मिनिस्टर जैसे बड़े नेताओं ने साफ साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो ये दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं को नीचे ले आएगा। और इसका जो असर था वो हर तरफ महसूस किया गया। मतलब रोज 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं, स्टॉक मार्केट गिर रहे थे, बहरेन और सऊदी के बड़े F1 ग्रैंड प्रिक्स जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स रद्द कर दिए गए, और यहां तक कि जरूरी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स भी ठप पड़ गईं। तो फिर इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? असल में इस जंग ने मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया टेम्पलेट, एक नया खाका हमारे सामने रख दिया है। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई है जिसकी शुरुआत होती है साइबर स्पेस में, फिर वो फिजिकल हमलों में बदलती है और आखिर में जाकर एक ग्लोबल इकोनॉमिक तबाही पर खत्म होती है।
तो समझने वाली बात यह है कि ये एक हाइब्रिड वॉर है, एक ऐसी जंग जो एक ही समय पर लेजर जैसी नई तकनीक, कोड यानी सीक्रेट डिजिटल ऑपरेशंस और जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर का इस्तेमाल करके लड़ी जाती है। और ये सब हमें एक आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि जब लड़ाई के मैदान सिर्फ फिजिकल जगहें ना रह जाएं, जब डिजिटल, फिजिकल और इकोनॉमिक ये तीनों ही मैदान एक दूसरे में मिल जाएं, तो फिर ऐसे में किसी जंग को जीतने का असल मतलब क्या होता है।